बैंड बजी हुई है क्योंकि अब तक हमने 12th बोर्ड्स को सीरियसली लिया ही नहीं था। अब तक हम फेयरवेल पार्टी में, वाइवा में, इधर उधर घूमने में, प्री बोर्ड्स को बंक करने में, इन सब कामों में बिजी थे और इसीलिए अब रियलाइज हो रहा है कि कुछ ही दिनों में बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और अब हमें एक्चुअल में अपने आप को मिरर में देखना पड़ रहा है बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। आई कुड हैव स्टार्टेड दिस वीडियो बाय स्केयरिंग यू इन अ वेरी डिफरेंट वे, बट आई नो तुम ऑलरेडी बहुत डरे हुए हो और इस वीडियो में बच्चों मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ बाय गिविंग यू वेरी इजी स्टेप्स जो तुम फॉलो कर सकते हो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज सो दैट तुम्हारा जितना भी डैमेज अब तक हुआ है अपने 12th बोर्ड्स के लिए उसका डैमेज कंट्रोल हम कर सके। आई टेल यू वन थिंग बच्चों, इट इज डूएबल, बट हाँ आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। इट इज आउट ऑफ द ब्लू दैट आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, बट मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इसको देखने की जरूरत है और अभी भी तुम अपने बोर्ड्स की हालत को ठीक कर सकते हो, बट ओनली इफ यू डिसाइड टू वॉच दिस वीडियो टू द लास्ट एंड इफ यू पे अटेंशन टू एवरी सिंगल वर्ड दैट आई से इन दिस वीडियो। सो इफ यू आर रेडी, let's get started. तो सबसे पहली चीज जो बच्चों है वो है एक्सेप्टेंस, कि तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि अगर तुमने ढंग से अब तक तैयारी नहीं करी है या किसी भी रीजन से तुम बीमार हो गए थे या फिर तुम्हारा रिवीजन नहीं हो पाया है या सिलेबस में बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, एनी रीजन फॉर दैट मैटर, अगर तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन काफी ज्यादा वीक है तो सबसे पहले तो तुम ये एक्सेप्ट करो बच्चों की प्रिपरेशन वीक है और अब तुम कंप्लीट सिलेबस के 100 आउट ऑफ 100 टॉपिक्स को नहीं पढ़ सकते, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सो सबसे पहले एक्सेप्टेंस दैट वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। बट एक बात बताऊं, यू डोंट इवन नीड टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स, क्योंकि सारे टॉपिक्स आते ही नहीं है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं जिनमें से बार बार और ज्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उन्हीं पे फोकस करना है एटलीस्ट एट दिस लास्ट आवर। नाउ पॉइंट नंबर 2 बच्चों दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस इन अ वे कि पहला चैप्टर क्योंकि वो पहला चैप्टर है डजंट मीन कि आपको सबसे पहले उसी को पढ़ना है। समझ में आया? और अगर कोई चैप्टर्स बहुत ही डिफिकल्ट हैं और वो रेयरली ही पूछे जाते हैं, तुम क्यों पढ़ने बैठे हो भाई उनको? ठीक है, अच्छे खासे लोग भी उनको छोड़ के जाने वाले हैं, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट? ओके, सो आपको 2 चीजों पे प्रायोरिटी देनी है। पहला, और इजी टॉपिक्स और चैप्टर्स पे जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, उन टॉपिक्स और चैप्टर्स पे जो उतनी इजी तो नहीं है, थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप उन पे थोड़ा ध्यान दोगे, ढंग से पढ़ोगे तो आपसे हो जाएंगे और उनके क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और तीसरी किस चीज को आपको इग्नोर करना है जो बहुत ही डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग टॉपिक्स हैं और जिनके क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं। सो देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी ये आ रहा है कि ये टॉपिक्स हमें अब कहां से समझ में आएंगे या कुछ भी, देखो बच्चों, मुझे 12th किए हुए बहुत टाइम हो गया है। द सिलेबस हैज समहाउ चेंज्ड एज वेल, और साइंस स्ट्रीम के बच्चे के लिए अलग होगा, कॉमर्स वाले के लिए अलग होगा, आर्ट्स के लिए अलग हो सकता है। बट व्हाट यू नीड टू डू इज गो टू अ फेवरेट टीचर ऑफ योर्स, या फिर आपके कोई भी सीनियर्स हैं, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिन्होंने कुछ टाइम पहले ये बोर्ड्स दिए हैं, दे विल वेरी इजीली बी एबल टू मार्क दीज टॉपिक्स फॉर यू इन योर बुक इटसेल्फ। तो अपनी बुक उनके पास लेके जाना और उनसे कहना, सर प्लीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप मार्क कर दीजिए। या फिर तुम एक और काम कर सकते हो बच्चों कि आपके जो प्री बोर्ड्स के एग्जाम पेपर्स थे ना, उनको फिर से एक बार खोल के देखना एंड दैट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि अच्छा ये वाले टॉपिक जो है वो ज्यादा आते हैं। ऑलमोस्ट वही पैटर्न बच्चों बोर्ड एग्जाम्स भी फॉलो करता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, नाउ थर्ड व्हाट यू नीड टू डू इज कि इवन दो योर टॉपिक्स आर मार्क्ड ऑन द बुक, इट इज नॉट अ कंपल्शन कि तुम्हें उन्हें पढ़ना भी बुक से है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स एंटायरली। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुक पढ़ के बहुत जल्दी समझ में आ जाता है या फिर उनको इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है, वो उनको किसी के समझाने की नीड नहीं पड़ती है और वो खुद ही पढ़ के समझ सकते हैं। अगर तुम उस कैटेगरी में से हो तो फटाफट अपने चैप्टर्स को पढ़ लो, अगर नोट्स बने हुए हैं उनसे पढ़ लो। कोई एक टॉपर टाइप का स्टूडेंट है आपकी क्लास में ऑलरेडी, या फिर आपके पास ही नोट्स हैं अपने खुद के, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। या फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो बच्चों जिनको चाहिए होता है कि कोई उन्हें समझाए उस टॉपिक को, या फिर वर्बली आपको सुन के ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा रिटेन कर पाते हो, उस केस में प्लीज चैप्टर्स पे टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना, क्योंकि इस वक्त वो टाइम आपके पास है ही नहीं। ठीक है, सो आप सिंपली क्या करोगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यूट्यूब पे जाओ, बतेरी सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं जिनमें तुम्हें बहुत सारे अच्छे से तरीके से कवरेज मिल जाएगा अपने सारे टॉपिक्स का। या उस बुक के नेम को या चैप्टर को या टॉपिक को सर्च करना, क्लास 12th केमिस्ट्री, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो टॉपिक आपको यूट्यूब पे किसी न किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया होगा, आप उसको जरूर पढ़ लेना एंड आपका काम वहां से हो जाएगा। बस फिर ऑफ कोर्स उसके कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों, जो आपके एक्सरसाइज बुक में और एनसीईआरटी या सीबीएसई हाउएवर यू आर affiliated with, उनकी बुक्स में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको बस प्रैक्टिस कर लेना एंड यू आर गुड टू गो। नाउ दिस स्टेप बच्चों इज वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन स्टेप्स कि अगर आप ये कर लेते हो ना तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएंगी चीजें। दैट इज योर पीवाईक्यूज। मैं हमेशा हर एग्जाम में पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि बच्चों आपका जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा अस्ट्रे नहीं करता है फ्रॉम योर पीवाईक्यूज। सो अगर आप 5-7 साल के पीवाईक्यूज निकाल सकते हो, अब मैं आपको सॉल्व करने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, आपको सिर्फ उनके टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके ना
ना एनालाइज करना है कि मैथ्स में अच्छा इंटीग्रेशन का टॉपिक ज़्यादा आता है, डिफरेंशिएशन ज़्यादा आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा आता था, ठीक है। केमिस्ट्री में लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कुछ इक्वेशंस हैं, रीमन-टाइमन इक्वेशन है, कुछ भी इस तरीके के बच्चों मुझे अपने टाइम से याद आ रहे हैं जो मेरे बोर्ड एग्जाम्स में आए थे, तो वो सारे टॉपिक ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सो आपको वो पता लग जाएगा अपने सीनियर से बात करके या फिर PYQs को सिर्फ सिंपली बेसिकली एक बार एनालाइज करके। नाउ फिफ्थ टिप दैट आई वुड वांट टू गिव यू बच्चों इज दैट जो भी सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उन पे प्लीज खास करके ध्यान दो, क्योंकि वो डूबते को तिनके के सहारे की तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए वो सब्जेक्ट मैथ्स होता है, रेयर है बट होता है, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। किसी के लिए वो सब्जेक्ट इंग्लिश हो सकता है, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो, मे बी आपके लिए हिस्ट्री हो सकता है, आपके लिए कोई भी एक सब्जेक्ट से हो। अगर पॉलिटिकल साइंस है या फिर आपका लीगल स्टडीज है, अगर आप साइंस से हो तो मे बी इट कुड बी केमिस्ट्री फॉर यू, इट कुड बी फिजिक्स फॉर यू, इट कुड बी एनी सब्जेक्ट। अगर फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर है, ज्योग्राफी है, कुछ भी है बच्चों, उस सब्जेक्ट पे ज्यादा खासा ध्यान देना, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज बढ़ा भी सकता है और एक सब्जेक्ट परसेंटेज गिरा भी सकता है। सो दिस बच्चों कैन एक्चुअली हेल्प यू टू इंप्रूव योर परसेंटेज इन 12th ओवरऑल। देखो, क्योंकि अल्टीमेटली ना हमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें एक ओवरऑल कंप्लीट परसेंटेज चाहिए होती है 12th में। फिर अंदर ही अंदर चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी मार्क्स आए हो, एज सच उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि यू हैव टू एक्चुअली इनकैश ऑन देम एंड आपको उन्हें अच्छे से पॉजिटिवली अपने फेवर में यूज करना है। एंड टिप नंबर 6 बच्चों फाइनली वुड बी योर एग्जाम हॉल डे टेक्निक्स, क्योंकि इस दिन एक्चुअल में डिसाइड होगा कि जो भी मैंने तुम्हें अब तक ज्ञान दिया है उसका कोई फायदा हो भी पाएगा या फिर तुम सीरियसली अपनी नर्वसनेस की वजह से यू विल लूज आउट ऑन मार्क्स दैट यू वर नॉट सपोज्ड टू लूज। सो ऑल यू हैव टू डू इज बच्चों कि ऑफ कोर्स कीप योर काम और सब अपना कॉन्सेंट्रेशन रखना, शांति रखना, पानी की बॉटल, ये सब तुम्हें पता है, ठीक है। वन थिंग दैट आई विल से बच्चों, प्लीज कोई भी आंसर को ब्लैंक मत छोड़ के आना, ठीक है। तुमसे परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन वैसे भी एग्जामिनर को नहीं है, वो उतनी गंदी गंदी कॉपीज ऑलरेडी चेक करके बैठे होंगे ना कि तुम्हारी कॉपी फिर भी उन्हें अच्छी लग रही होगी, तो तुम टेंशन मत लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मैथ्स का, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, तुम्हें वो सॉल्व करना नहीं आता है, आई नो एंड यू नो दैट, ठीक है। Of course, थोड़े टाइम बाद examiner will also know that, but at least you can compel him to give you 1 to 2 marks out of that question and add it up बच्चों। अगर 5 questions में ऐसा होता है आपके साथ, let's take an example, और आप हर question में से 2 marks भी ला सकते हो, तो आप 10 marks आगे आ जाओगे। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो आपको करना क्या है कि उस एग्जाम्पल के जो भी दिए फैक्ट्स हैं या फिर जो गिवन डेटा है आप उसको मेंशन कीजिए, जो भी आपके अकॉर्डिंग उसमें कोई भी इक्वेशन जो आपके अकॉर्डिंग अप्लाई हो सकती है, कोई इक्वेशन तो आती होगी, उसको लिखो एंड स्टेप वाइज सॉल्व करने की कोशिश करो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, पॉलिटिकल साइंस में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, बट कुछ भी एक आस पास का कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझ में आ रहा है, राइट अबाउट इट, बट डू नॉट लीव योर आंसर कॉपी ब्लैंक। देखो बच्चों, you have to help the examiner as well. Why? The examiner does not want to fail you or he doesn't want to give you bad marks on purpose, okay? But आपको भी उन्हें हेल्प करना पड़ेगा ना कि वो आपको किसी ग्राउंड पे तो कुछ मार्क्स दें। अगर आप बिल्कुल ही सन्नाटे भरी कॉपी छोड़ के आ गए हो तो वो तुम्हें चाह के भी मार्क्स नहीं दे पाएंगे। बट अगर तुम कुछ भी लिख के आए हो, एंड नाउ प्लीज यहाँ हनी सिंह के गाने मत लिख के आ जाना भाई, ठीक है, ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चलता है अब, ठीक है। सो तुम अगर कुछ भी रेलेवेंट लिख के आए हो, द एग्जामिनर विल एटलीस्ट सी योर डिटर्मिनेशन, या फिर कुछ तो वो तुम्हारी कोशिश को देखेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग वो आधा मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क कुछ तो देंगे, करेक्ट। सो किसी भी चीज को प्लीज ब्लैंक में छोड़ के आना, जो आपके अकॉर्डिंग नियरेस्ट पॉसिबल करेक्ट आंसर हो सकता है उसको लिख के आना। एंड बच्चों, अल्टीमेटली लास्ट थिंग मैं ये बोलना चाहूंगी, ये सिर्फ एक एग्जाम है, ठीक है। हम सब ने दिया है, मेरे पापा ने भी दिया, मेरी मम्मी ने भी दिया, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी दिया, तुम भी दोगे, तुम्हारे बच्चे भी देंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम है, जस्ट बिकॉज वो एग्जाम आपके स्कूल के प्रेमाइसेस में नहीं होता, या फिर आपके उन्हीं नोन टीचर्स के सामने नहीं होता, या फिर आप बहुत रैंडमली इधर उधर बैठे होते हो, आपको ट्रैवल करके दूसरे सेंटर पे जाना पड़ता है, हम ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। बट आप अगर सिर्फ ये सोचो कि मैंने जितना पढ़ा है भाई, पेपर तो वही आना है, चाहे मैं इधर बैठ के दूं या मैं उधर बैठ के दूं, इट इज स्टिल गोइंग टू बी द सेम पेपर, ओके। सो प्लीज अपने इन्वायरमेंट को डिक्टेट मत करने दो हाउ योर माइंड विल वर्क, ओके। तुम्हें मैं एक फनी बात बताती हूँ बच्चों की, मतलब दिस कैन एक्चुअली हैपन। When I was taking my board exams, it was my chemistry exam, एंड जो मेरा स्कूल, जिस स्कूल में मैं जाती थी, जहाँ मेरा सेंटर था, हम उसके एक बड़े से हॉल में बैठते थे। वुड यू बिलीव कि उस हॉल के ऊपर फ्लोर पे, यानी कि रूफ के पास में कबूतर उड़ते थे, एंड वन कबूतर एक्चुअली चोज टू थ्रो सम एक्सक्रीटा ऑन माई शीट,
एंड दैट इज वॉट यू नो नाउ आई एक्चुअली लाफ ऑन इट. उस वक्त मुझे इतना रोना आया था कि इट वॉज सो डिफिकल्ट टू यू नो एक्चुअली मैनेज एट दैट टाइम. सो कैन यू इमेजिन कि इतनी सारी चीजें होती हैं जो आपके रास्ते के क्रॉस आती हैं विच यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट कि वो होंगी. ठीक है, आई होप कि तुम्हें कोई कबूतर ना मिले तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में, बट आई होप कि यू कैन फ्लाई हाई विद योर कॉन्फिडेंस एंड योर level of preparation in your board exams. Okay, with that everyone, all the best to you, and I am really very hopeful that you will take good exams, and good luck to all of you.